तुमने मेरी बीवी के साथ क्या किया? अदनान, तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो मुझ पे करो गुस्सा। हाय अल्लाह, अदनान क्या कर रहे हो? कहाँ हम जा तो रहे अकेले हो? बात करने जा रहे हैं। तुम्हारी मंगनी भी हुई थी? हाँ हुई थी, लेकिन ज्यादा दिन तक ये मंगनी नहीं चल सकी। हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सके। आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। जमरुद, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे बताया भी नहीं तुमने। ठीक हूँ, मैं सिनान साहब से कुछ बात करने गई थी। वहाँ मेरी कुछ तबीयत खराब हो गई तो ये मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे। हॉस्पिटल गए थे? नहीं, वो कुछ क्यों? खास नहीं, डरने की कोई बात नहीं, बस ब्लड प्रेशर का कुछ मसला हो गया था। तुमने मेरी बीवी के साथ क्या किया? अदनान, तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो मुझ पे करो गुस्सा। मैं खुद गई थी क्योंकि मुझे हिंद से बात करनी थी। जमरुद देखो, मुझे नहीं पता इस आदमी ने तुमसे क्या कहा, लेकिन पहले मेरी बात सुनना। जमरुद देखो, उसने जरूर ऐसा कुछ कहा होगा जिसकी वजह से तुम बेहोश हुई। तुम अस्पताल कैसे पहुंच गई? तुम मेरी सेहत को लेकर फिक्रमंद हो या इस बात से परेशान हो कि मैं कुछ ऐसा न जान लूं जो मुझे नहीं जानना चाहिए? जमरुद ये क्या बात है? मेरे लिए सबसे अहम तुम्हारी सेहत है, तुम ये जानती हो। सिनान साहब ऐसी कौन सी बात जानते हैं जो तुम चाहते हो कि मैं ना जानूं और तुम्हें उसका डर है? जमरुद देखो, मेरा और दानिया का कोई ताल्लुक नहीं है और ना था ना कभी होगा। ये बात समझ लो प्लीज। अदनान, ये तुम्हारे लिए नॉर्मल हो सकता है पर मेरे लिए नहीं। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। जमरुद अच्छा सुनो, मैं वादा करता हूँ मैं जल्द सब कुछ ठीक कर दूंगा, ठीक है? तुम फिक्र मत करो। बेटी, आखिर तुम अपने शौहर की बात क्यों नहीं सुनती? बेहाल हो चुका है, परेशान कर दिया हमें तुमने यहाँ इसे। अकेला छोड़ दे, बीच में मत आए प्लीज। हम यह बात नहीं कर सकते, चलो चलते हैं। हाय अल्लाह, अदनान क्या कर रहे हो? कहाँ हम जा तो रहे हो? अकेले बात करने जा रहे हैं। अदनान क्या कर रहे हो? अदनान देखो जरा, मेरी बेटी को उठा के ले गया। कितना प्यार करता है उससे, कितना प्यार करता है मेरी बेटी से। बड़ी खुशनसीब है मेरी बेटी। ये क्या बचपन है? मैं इस बार तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा पाओगी। दोनों सारा इसे तो बिल्कुल रोमियो लग रहा है। आग लगा दी हवेली में, आग। क्या बात है तुम्हारी भतीजा? कहीं किसी हीरो की तरह उठाया और ले भागा उससे। अरे ये अंकल अभी ने कहाँ लेके जा रहे हो उठाकर? जानू मिले जाए ऐसे, काश। उतारो मुझे अदनान। अब वो वक्त आ गया है कि हम अकेले रहें। अदनान, ये क्या कर रहे हो? हाँ, दरवाजा खोलो, मुझे उतरना है। तुम्हें आवाज नहीं आ रही क्या? बेल्ट बांध लो जल्दी से। छोड़ो मुझे, जानती हूँ मैं तुम मुझे यहाँ सिर्फ इसलिए लेकर आए हो ताकि तुमने मुझसे जो भी झूठ बोले हैं मैं वो सब भूल जाऊं। जमरुद देखो, ये दरख्त हमारी मोहब्बत की निशानी है। यहीं पर मैंने तुमसे मोहब्बत का इकरार किया। हमारी मोहब्बत की गवाही देता है ये दरख्त। हमारा खोया हुआ कल मिल सकता है यहाँ आने से? जमरुद हमारी मोहब्बत इतनी मजबूत है कि उसके सामने मौत तक न टिक सकी, अपनी राख से दोबारा जी उठे। देखो, मैं तुम्हारे बगैर सांस तक नहीं ले सकता जमरुद। मुझे मज़ीद तकलीफ मत दो अदनान, और बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। जमरुद जमरुद मुझे तुम्हारे जख्म भरने दो, खुदा के लिए। मैं वाकई तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, तुम्हें रुलाना नहीं चाहता, मेरा यकीन करो। यकीन किया था मैंने, तुम भी यकीन किया तो था अदनान, मगर तुमने क्या किया? अपनी ही बेटी को रिश्तेदार कहकर मिलवाया मुझसे और उसकी माँ को आया बताया। जमरुद मैंने तुम्हें बताया तो था, ये मेरा फैसला नहीं था। डॉक्टर के कहने पर मैंने ये सब कुछ किया है। मेरा मकसद तुम्हें धोखा देना बिल्कुल भी नहीं था, मैं बस तुम्हें बचाना चाहता था। ठीक है, मान लो मैंने सब कुछ कबूल कर भी लिया, तो फिर दानिया की वजाहत क्या है तुम्हारे पास? दानिया के बारे में अब मैं तुम्हें क्या वजाहत दूं जमरुद? दानिया तुम्हारी कोई आम एक्स लवर नहीं है, वो माँ है तुम्हारी बेटी की। तुम दोनों का एक अच्छा माजी रहा है अदनान। जमरुद मुझे नहीं पता था कि मेरी कोई बेटी भी है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। झूठ मत बोलो अदनान, मत बोलो। क्या हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते थे? क्या हमने ये नहीं कहा था कि एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे? देखो, क्या हमने इसी दरख्त के नीचे वादा नहीं किया था? एक अजीब सा एहसास है। तुमसे मिलने के बाद मैं बहुत बदल गया हूँ। एक ऐसा आदमी बन गया हूँ जो जलन महसूस करता है। मिसाल के तौर पर मैं नहीं चाहता कोई तुम्हारी आंखों में वैसे दिखे जैसे मैं दिखता हूँ।
वैसे भी इससे पहले मेरी आंखों में किसी ने इस तरह नहीं देखा। क्या मतलब है? तुम्हें पहले कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई? हाँ, हुई थी मोहब्बत। शायद प्राइमरी स्कूल के जमाने में। अहमद नाम का मेरा एक दोस्त हुआ करता था। वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो तुम मुझे जलन महसूस करवाना चाहती हो? अच्छा, तो फिर आप बताइए, क्या किसी ने आपकी आंखों में वैसे देखा जैसे मैं देखती हूँ? शायद बेवकूफ लग रही हूं मैं। यकीनन बहुत सी लड़कियां होंगी। ज़मरुद, सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं। तुमसे मिलने से पहले मेरा कोई माजी नहीं था, ना कोई मोहब्बत, और अब सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत के साथ जी रहा हूं। तुम तो कहते थे तुम्हारे मासी में कोई नहीं था। ज़मरुद, तुमसे पहले मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं था और अब भी नहीं। वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। इसके अलावा और कोई वजह नहीं। दानिया और मैं स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, दोस्त थे और बहुत छोटे थे। हमें लगा कि शायद हम मोहब्बत में हैं। हमने तो शादी का फैसला भी कर लिया था और फिर हमने मंगनी भी कर ली थी। बस इतना ही था। तुम्हारी मंगनी भी हुई थी? हाँ, हुई थी, लेकिन ज्यादा दिन तक ये मंगनी नहीं चल सकी। हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सके और फिर हमारी अलग हो गई। बल्कि उसने मुझसे कहा कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और एबॉर्शन भी करवा लिया उसने। तुम्हें तो सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ज़मरुद, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन अपनी सना को हमारे बीच में मत आने दो, खुदा के लिए। ये बात तुम मुझसे कह रहे हो? जब सिर्फ मैंने अपनी बहन को बचाने की खातिर तुम्हारे चाचा से शादी कर ली थी, क्योंकि मैं समझी कि तुम मर गए थे। क्या तुमने सुनी मेरी एक बार भी? ज़मरुद, तुम ठीक कहती हो, लेकिन तुम मेरा यकीन करो, जब तुम कोमा में थी तब जाकर मुझे अकल आई। तुम्हारे सबब मैंने समझा कि कभी कभी इंसान को वो काम करने पड़ते हैं जो वो खुद नहीं चाहता, हालात मजबूर करते हैं। तुमने मुझसे कहा था कि फौज में जाने से पहले मंगनी करेंगे, और अचानक तुमने अपना फैसला बदल लिया। क्यों? क्योंकि दानिया बीच में आ गई थी। तुमने मुझे अपने घर वालों से दानिया की वजह से नहीं मिलवाया। अगर वो औरत तुम्हारे लिए इतनी अहम थी कि तुमने उसे छुआ, इतनी खास थी कि उसके साथ लड़ना चाहते थे, तो मुझे उस बारे में क्यों नहीं बताया? तकलीफ होती थी ना तुम्हें? ज़मरुद, वो मेरे लिए इतनी अहम नहीं थी कि मैं तुम्हें बताता। मैं तुम्हें यही कह रहा हूँ कि वो मेरे लिए मैटर नहीं करती थी। ठीक है, शायद शुरू में ऐसा होता था, लेकिन वो शायद सिर्फ शुरुआत तक ही था। और फिर जब मैं तुमसे मिला तब मुझे एहसास हुआ कि दानिया के साथ जो कुछ भी था वो मोहब्बत नहीं थी। ज़मरुद, जिस तरह तुम्हें देखा ऐसे किसी को नहीं देखा। किसी के लिए जंग नहीं लड़ी, किसी के लिए तकदीर बदलने की कोशिश नहीं की। ज़मरुद, यकीन करो, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ज़मरुद, तुम ही मेरा इश्क हो, समझो इस बात को। तुमसे ज्यादा जरूरी कोई भी नहीं। आखिर हम ये सब बातें कर ही क्यों रहे हैं? ज़मरुद, ऐसा मत कहो, हम बैठकर बात करते हैं, मान जाओ। अदनान, शायद मेरा कोई हक नहीं कि मैं तुमसे ये सब कहूं। इतने बरस बाद तुम्हें अपनी बेटी मिली है, तुम एक फैमिली बनाना चाहते हो। मैं तुम्हारे रास्ते की रुकावट हूं। मैं तो इस सारे वक्त में कोमा में थी, बीमार थी, और मैं जानती हूं कि तुम ये सब कुछ सोचते हो। ज़मरुद, क्या मतलब है इस बात का? मेरे लिए हमेशा से सब कुछ तुम ही हो। मेरी बेटी के आ जाने से कुछ भी नहीं बदलेगा। हम और भी बड़ी फैमिली बन जाएंगे, तुम, मैं और ईशा। ज़मरुद, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता मैं। तुम्हारे बगैर सांस भी नहीं ले सकता। मेरा साथ मत छोड़ो प्लीज। हमने बहुत सी मुश्किलात झेली हैं, बहुत से मसाइल साथ देखे हैं। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तो फिर तुम मुझसे वादा करोगे? तो क्या वादा करना है? हमारे दरमियान अब से कोई राज नहीं होना चाहिए। हर हाल में हर किसी के खिलाफ एक साथ खड़े होंगे।
मेरा ये ख्याल है कि आपको ये बात तब तक राज रखनी चाहिए जब तक वो पूरी तरह ठीक ना हो जाए। आप कह रहे हैं कि मैं इस राज को उसके सामने छुपा के रखूं?